नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी उत्तराखंड के बीच संपत्तियों का हुआ बंटवारा। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक का नतीजा सामने। हरिद्वार कुंभ मेले की जमीन यूपी के पास ही रहेगी। धौरा बैगुल नानक सागर जलाशय उत्तराखंड को मिले। उधम सिंह नगर किच्छा बस स्टैंड उत्तराखंड को मिला और अलकनंदा पर्यटन आवास हरिद्वार उत्तराखंड को मिला। बनबासा बैराज का मेंटेनेंस यूपी सरकार को कराएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के बीच संपत्ति बंटवारे का हुआ दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक का नतीजा आया सामने। हरिद्वार कुंभ मेले की जमीन यूपी के पास ही रहेगी। धौरा बैगुल नानक सागर बनबसा बैराज का मेंटेनेंस यूपी सरकार कराएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के बीच संपत्तियों का हुआ बंटवारा। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक का नतीजा आया सामने। हरिद्वार कुंभ मेले की जमीन यूपी के पास ही रहेगी। धौरा बैगुल नानक सागर जलाशय उत्तराखंड को मिले। बनबसा बैराज का मेंटेनेंस यूपी सरकार कराएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी उत्तराखंड के बीच संपत्तियों का हुआ बंटवारा। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार कुंभ मेले की जमीन यूपी के पास ही रहेगी। धौरा बैगुल नानक सागर जलाशय उत्तराखंड को मिले। अलकनंदा पर्यटन आवास हरिद्वार उत्तराखंड को मिला और बनबासा बैराज का मेंटेनेंस यूपी सरकार कराएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। यूपी उत्तराखंड के बीच संपत्तियों का बंटवारा हो गया है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बैठक का नतीजा निकलकर सामने आया। हरिद्वार कुंभ मेले की जमीन यूपी के पास ही रहेगी, इस पर भी फैसला हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, यूपी और उत्तराखंड के बीच जो संपत्ति विवाद काफी दिनों से चल रहा था, उस पर नतीजा है वो निकलकर सामने आ गए हैं। किस तरीके के नतीजे रहे हैं? क्या क्या संपत्तियों का बंटवारा हुआ है और क्या उत्तराखंड के पास गया है और क्या यूपी के पास रहा है? निश्चित तौर पे ये विवाद काफी कई सालों से चली है। जब तो प्रदेश उत्तराखंड अलग हुआ है तब से विवाद था कि उनकी संपत्ति कौन कहाँ रहेगा। इसको लेकर आपसी सहमति नहीं बन रही थी, जिसको लेकर जो है वो बसपा की सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। ऐसे में कई सालों से। चलिए जी अकील जी, आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है। चलिए, तो यहाँ पर तकनीकी समस्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। लगातार हम अपने यूपी एडिटर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर में आगे बढ़ेंगे, जहां पर यूपी उत्तराखंड की संपत्ति का बंटवारा यहां पर हो गया है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक का यह नतीजा निकलकर सामने आया है, जिसमें दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक का नतीजा यह निकलकर सामने आया है। तो चलिए एक बार फिर हम रुक करेंगे। हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी अकील जी। जी अकील जी, यूपी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं आपसी सहमति नहीं अंशुल, आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। देखिए अंशुल, जब से उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपसी सहमति उनके संपत्तियों को लेकर नहीं बैठ रही थी। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री से लेकर अभी तक के मुख्यमंत्रियों ने कई बार प्रयास किया कि ये सहमति बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रही। हालांकि इस बार ये देखने को मिला है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा दिल दिखाया उत्तराखंड के लिए और आपसी सहमति बनी। इससे पहले ही देखिए 3 महीने पहले जो बैठक हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं नतीजा निकला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका फैसला कर दिया था। आपस में सहमति मुख्यमंत्रियों की बन गई थी। इसका विशेष रूप से उन्होंने कहा था कि सहमति बन गई है और आगे की जो
कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के लोग, जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी के लोग और उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेसी के लोग आपस में बैठेंगे और बैठने के बाद संपत्ति का डिक्लेयर कर देंगे कौन किसकी संपत्ति कहां पर रहेगी। हालांकि देखिए इस बार ये जरूर देखने को मिला है कि संपत्ति के अगर हम ब्यौरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ जो उत्तराखंड जो हरिद्वार का जो मेला मैदान है वो उत्तर प्रदेश के पास रहेगा। अलकनंदा का जो मेंटेनेंस का मामला है वो उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। इसके साथ साथ उधम सिंह नगर का जो बस स्टैंड था वो उत्तराखंड के पास गया है। तो बड़ी संपत्ति उत्तराखंड के पास गई है जिसका बड़ा रेवेन्यू उत्तराखंड को मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में बड़ा दिल इसलिए दिखाया कि कहीं ना कहीं छोटा राज्य है और उत्तर प्रदेश से कटकर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसे भाई भाई मानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, मान रही है योगी सरकार, और कह रही है कि जितना सपोर्ट हो सकता है उत्तराखंड को हम करेंगे। अगर इसकी हम संपत्ति की बात करें, देखिए हरिद्वार का मेला जो मेले कुंभ के मेले की जो जमीन थी वो यूपी के पास रहेगी। इसके साथ धौरा बेंगलुरु जो नामक सागर जलस्थल था वो उत्तराखंड को मिल गया, तो बड़ी संपत्ति उत्तराखंड के खेमे में गई है। इसके साथ अलकनंदा जो पर्यटन आवास था हरिद्वार उत्तराखंड, तो उसको वो भी उत्तराखंड को मिल गया है। इसके साथ साथ बनबसरा जो बैराज है, देखिए बैराज वाली जो बात थी उसको लेकर आपसी सहमति मुख्यमंत्रियों के दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में बनी और इसका मेंटेनेंस का काम जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कराएगी। हालांकि देखिए निश्चित तौर पे इसके बीच में देखिए हरिद्वार जो कुंभ का मेला था वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है, यानी जो उत्तराखंड जो हरिद्वार जहां मेला लगता है जो जमीन बड़ी प्रॉपर्टी थी वो उत्तर प्रदेश ने लिया और उत्तर प्रदेश का कहना है जब भी मेला लगेगा उसका रेवेन्यू उसका मेंटेनेंस उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो एक जो लगाव रहा है जो कनेक्टिविटी कहा जा सकता है कि दिल का जो लगाव रहा वो अभी तक भी जुड़ा रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा कोई भी फैसला दोनों मुख्यमंत्रियों ने नहीं लिया है कि पूरी संपत्ति अलग अलग कर दी गई हो, या उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश को मतलब नहीं है या उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से मतलब नहीं है। यानी ये तस्वीर जरूर अब साफ हो गई है कि दोनों लोग मिले हुए कहीं ना कहीं दिल का कनेक्शन और तार जुड़ा रहेगा जो हरिद्वार में मेले के लिए, क्योंकि बहुत से ज्यादा संख्या से सबसे ज्यादा जो तीर्थयात्री है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो उत्तराखंड जो हरिद्वार का जो मेला मैदान है वो उत्तर प्रदेश के पास से रहेगा और उत्तर प्रदेश के जितने भी पर्यटन जाएंगे उसकी रख रखाव की व्यवस्था, उनके आने जाने की, रहने की, खाने वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कराती रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हरिद्वार का मैदान है वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के खेमे में आया है। हालांकि देखिए उधम सिंह नगर का जो रोडवेज बस स्टैंड था वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार में गई है, उसका रेवेन्यू का हिसाब किताब अब उत्तराखंड संभालेगी। ऐसे में जो बैराज का मामला फंसा हुआ था कि बैराज क्योंकि बॉर्डर पर है तो बैराज के मेंटेनेंस का काम कौन करेगा, तो बैराज का मेंटेनेंस क्योंकि वहां से भी पानी का जलसराव जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, तो ऐसे में दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपसी सहमति की और उसमें उसका जो मेंटेनेंस का काम है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कराएगी। तो आपसी जो तालमेल है वो बन गई है और ये ऐतिहासिक फैसला रहा है कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई थी उसका जो बैठक में जो बातें तय हुई थी वो अब सामने आ गई और आने के बाद ये जरूर फैसला हो गया कि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का जो संपत्ति विवाद था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुलझ गया है। क्या उसके पास रहेगा इसका भी फैसला हो गया है। अब जो कागजी कार्रवाई है वो ब्यूरोक्रेसी, दोनों ब्यूरोक्रेसी के जिम्मेदार अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी आपस में बातचीत कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं और कुछ ही दिन में कागज की खानीपूर्ति जो है वो भी क्लियर कर दी जाएगी और दोनों मुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं अब दोनों का लगाव भी जुड़ा रहेगा, दोनों की रेवेन्यू अलग अलग जनरेट होगी और जिनकी जो संपत्ति जिनके पास गई उसका रख रखाव रेवेन्यू और वो गवर्नमेंट उठाएगी। जी चलिए अकील जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर यूपी और उत्तराखंड की संपत्तियों का बंटवारा हो गया है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों की सहमति से ही बंटवारा यहां पर किया गया है और दोनों ही मुख्यमंत्रियों की बैठक का कहीं ना कहीं ये नतीजा था कि जिसमें ये जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई है। बहुत ज्यादा जो हिस्सा रहा है वो उत्तराखंड को मिला है और यहां पर यूपी ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि उत्तराखंड को हमें सपोर्ट करना है, उत्तराखंड यूपी से ही निकलकर बना है तो अभी उत्तराखंड को राजस्व जो है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि भावनाओं का भी यहाँ पर एक सम्मान देखने को मिला है कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, एक दिल का कनेक्शन हमेशा से रहा है और वही इस फैसले में भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए संपत्ति का बहुत ज्यादा हिस्सा उत्तराखंड को यहाँ पर दे दिया है। लेकिन अगर बात की जाए हरिद्वार मेले की तो हरिद्वार मेले से ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है वो जाते हैं और इसलिए जो मेले की जो ग्राउंड रखा गया है वो उत्तर प्रदेश के पास रखा गया है।